जय हिंद दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट का डिजाइन तैयार और चीन ने किया था भारतीय डॉक्टर को अगवा। घायल सैनिकों के इलाज के बाद कर दी हत्या और लाल किले पर 21 तोपों की सलामी में शामिल होकर ATAGS लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत का नया इतिहास। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस जेट का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA। देश में अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट ही मौजूद हैं और सिर्फ 2 साल की बात है, उसके बाद भारत के आसमान की तरफ दुश्मन देश नजर उठाकर भी नहीं देख सकेंगे। दोस्तों ये फाइटर जेट बेहद खतरनाक और एडवांस माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये फाइटर जेट अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पिछाड़ देगा, क्योंकि AMCA की मैक्सिमम स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। AMCA फाइटर जेट की रेंज भी अमेरिकी F-35 से ज्यादा है। इंडियन फाइटर जेट की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की रेंज है 2800 किलोमीटर। AMCA की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। वहीं AMCA सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है और वो है फ्यूल की क्षमता। इसमें 6500 किलोग्राम फ्यूल की क्षमता होगी। हथियारों की बात करें तो AMCA में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 या 30 mm की एक कैनन लगी होगी। इसके अलावा S8 रॉकेट पोर्ट्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NG CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्र मिसाइल भी लगाई जाएगी। साथ ही ADA के साथ एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ARDC ने भी काम किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इस डिजाइन के बेस पर जेट बनाएगा। वहीं मध्य कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बुधवार तड़के मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो शाम तक चली। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया और शवों की पहचान अभी बाकी है। ADGP कश्मीर विजय कुमार ने इस इनकाउंटर को बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने बताया कि लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। साथ ही आपत्तिजनक सामान, आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी बरामद हुआ है और यह हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। वहीं 2 साल पहले पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सेनाओं के बीच हुई खूनी झड़प से संबंधित एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चीन तो शुरू से ही अपने मारे गए सैनिकों की संख्या को छुपाता रहा है, लेकिन एक बड़ा सच ये भी था कि चीनी सेना ने अपने घायल सैनिकों के इलाज के लिए एक भारतीय सेना के डॉक्टर को अगवा कर लिया था और इलाज के बाद उनकी हत्या कर दी थी। और ये खुलासा हाल ही में पब्लिश एक किताब में हुआ है। 2 जर्नलिस्ट शिव अरोड़ और राहुल सिंह ने अपनी किताब में जून 2020 को हुई उस घटना का डिटेल से जिक्र किया है। इंडियाज मोस्ट फेयरलेस 3 में बताया गया है कि भारतीय सेना के डॉक्टर ने कई चीनी सैनिकों की जान बचाई और बाद में चीनी सैनिकों ने डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी। 15 जून 2020 की रात भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। हालांकि चीन इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि उसके सैनिक भी झड़प में मारे गए हैं। बाद में चीन ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की थी। किताब में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि चीन ने अपने नुकसान को छिपाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोपोगंडा का सहारा लिया। किताब के मुताबिक चीन ने अपने जख्मी सैनिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। तब एक भारतीय डॉक्टर ने कई चीनी सैनिकों की जान बचाई। इतना ही नहीं, डॉक्टर दीपक सिंह ने कई भारतीय सैनिकों की भी जान बचाई थी। वहीं इन्फ्लुएंसर इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटेरियन रॉ खन्ना ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को काटसा प्रतिबंधों से मिली खास छूट की प्रोसेस में तेजी लाएंगे, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल बढ़त और कांग्रेस के 300 सदस्यों का समर्थन है। उन्होंने बताया कि हाल में अमेरिका की रिप्रेजेंटेटिव सभा द्वारा भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए काटसा सेक्शन से खास छूट दिलाने वाले विधेयक पारित करना सिविलियन न्यूक्लियर समझौते के बाद हुआ सबसे अहम मतदान है। खन्ना द्वारा पेश किए गए इस विधेयक यानी बिल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए काटसा से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। खन्ना ने बताया कि इस संशोधन में कांग्रेस के 300 सदस्य राष्ट्रपति बाइडेन से प्रतिबंधों में छूट देने के लिए कह रहे हैं, तो यह उस रिश्ते के लिए बहुत बड़ा समर्थन है। वहीं इस साल 15 अगस्त 2022 को भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। इस साल लाल किले पर 21 तोपों की सलामी के साथ देश एक नया इतिहास लिखने वाला है। पहली बार 21 तोपों की सलामी में इस्तेमाल होने वाली 25 पाउंडर ब्रिटिश गन्स के साथ देश में बने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की गूंज सुनाई देगी। लाल किले पर जब तिरंगा लहराएगा और देश को राष्ट्रगान की धुन गर्व से भर रही होगी, उसी वक्त 21 तोपों की सलामी से भारत एक नया इतिहास लिख रहा होगा। दोस्तों ये शुरुआत है आत्मनिर्भर होते भारत की,
जो भारत में डिजाइन हुई और बनाई गई अब तक की सबसे बेहतरीन तोप AT-AGS की आवाज़ में सुनाई देगी। देश में अपने हथियार बनाने की क्षमता को दिखाने के लिए इस साल डिफेंस मंत्रालय ने ये इम्पोर्टेंट फैसला किया है। पिछले 15 दिनों से लाल किले पर इसकी प्रैक्टिस की जा रही है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे इससे रिलेटेड और भी कई जानकारी मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।